आंटी जी, महाराज की मेहर है, आपका धन्यवाद है। एक बार फिर महाराज की सेवा करने का मौका मिला। आज थोड़ा सा स्ट्रेन सी फीलिंग है, क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूँ और जो कहता रहा हूँ उसमें थोड़ा सा फर्क रहा है। एक तो होता है कि हम सत्संग करते हैं कि जो हुआ उसको यथावत बिना किसी एडिशन सब्ट्रैक्शन के हम संगत से शेयर करते हैं, और एक दूसरा हिस्सा होता है इसका कि आपने समझा क्या। तो मैंने सोचा कि ये भी जरूरी है कि सत्संग संगत से शेयर करें कि जो सब कुछ भी हुआ उसमें हमारे पल्ले क्या पड़ा, हम कैसे समझे, और ये समझना कितना जरूरी है। और इसके साथ ही संगत से भी प्रार्थना है कि आप भी अपने तरीके से समझें, उस तरीके से नहीं समझें जिस तरीके से हमने समझा, क्योंकि एक का समझना और दूसरे का समझना अपने अपने डायरेक्ट लिंक के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। तो मैं अपनी जो छोटी सी समझ है आज वो शेयर करता हूँ। तो होपफुली महाराज मेहर करेंगे और मैं जो कहना चाहता हूँ वो कहने का मुझे की योग्यता देंगे। इसके साथ ही मैं शुरू करता हूँ। हम लोग एक चीज से बहुत रूबरू होते हैं और हम कहते हैं कि गुरु जी से कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। अगर आप गुरु जी को मान लो तो उतना काफी है। लेकिन बहुत दिमाग में ये बात चलती रहती थी कि क्या मान लें और मानने का मतलब क्या है, इसकी बैकग्राउंड क्या है। तो मन में चलता रहता और इस थॉट का कोई एंड नहीं था। फाइनली जो समझ में आया वो मैं अब आपसे शेयर कर रहा हूँ। जय गुरु जी। मानना, संगीत जी आप वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज, जो जो कर सकते हैं, ताकि मुझे लगे कि हम संगत से एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। मानने की जो हमारी परंपरा है ना, वो सनातन है, ये कुछ नया नहीं। और इसकी शुरुआत हम सबके जिंदगी में जब भी हमने अपने घर में पूजन वगैरह कराए हैं, चाहे वो सत्यनारायण भगवान की कथा कराई हो या कुछ दूसरा, तो मुझे अभी भी याद है कि जैसे पंडित जी आते थे और वो जमीन के ऊपर साफ करके आटे से 9 ग्रह बना देते थे, और एक हम लोग साफ सा मिट्टी का ढेला लेके आते थे, उस पे अगर हमने वो नाला बांध दिया तो हमारे गणेश जी बन जाते थे। और हम उन ग्रहों की पूजन ऐसे करते थे कि जैसे ये ग्रह हैं। तो पंडित जी कहते थे कि ये मान लीजिए कि ये ग्रह हैं, ये मान लीजिए गणेश जी हैं, और भाव एकदम से आ जाता था कि हमने मान लिया और वो हमारे देवता आ गए वहां पे। हम अपने पितरों को अर्घ देते हैं, हम सूर्य को अर्घ देते हैं, हम मान लेते हैं। सोचिए अगर माने नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमारे विश्वास का आधार मानना है। अगर आप मानेंगे नहीं तो बात आगे बढ़ने वाली नहीं। ये बात तो लिमिटेड हो गई मानने तक। इसको थोड़ा एक्सटेंड किया तो मुझे याद आया कि जब मैं भगवत गीता को पढ़ रहा था तो अर्जुन जी का और कृष्ण जी का एक बहुत फेमस डायलॉग, जब कृष्ण उसको समझा रहे थे कि उसको युद्ध करना क्यों जरूरी है, और उन्होंने कहा महाराज मुझसे ये पाप नहीं होगा, अपने रिश्तेदारों को कोई क्यों मारता है। तो क्या उन्होंने उन्हें बताया, वो ये था कि अर्जुन अगर तुम ये मानते हो कि तुम अपने रिश्तेदारों की जान ले रहे हो, तो तुम अपने रिश्तेदारों की जान ले रहे हो और इस पाप के भागी बनोगे। लेकिन अगर तुम मानते हो कि तुम अपने राजा होने का कर्तव्य निभा रहे हो, क्षत्रिय धर्म का कर्तव्य निभा रहे हो, और धर्म की तरफ से अधर्म के साथ लड़ाई लड़ रहे हो, तो तुम धर्म युद्ध कर रहे हो और तुम्हें इसका पुण्य मिलेगा।
लेकिन अगर तुम ये मान के चल रहे हो कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं केवल ईश्वर की आज्ञा मान रहा हूं, ईश्वर की इच्छा का पालन कर रहा हूं, तो तुम कुछ नहीं कर रहे हो, ना तुम्हें उसका पुण्य मिलना, ना उसका पाप मिलना, तुम केवल अपना ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हो। और तुम इस कर्म को मेरे ऊपर छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, फिर ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे क्या करना है। तो बेसिकली क्या बात हो गई कि ये हमारे मानने के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट हो गया। हम मानते क्या हैं, वो ही सच है। इसलिए जब गुरु जी कहते कि गुरु को मान लो, तो ना केवल हमें मानना जरूरी है, बल्कि हमें क्या मानना है ये भी जरूरी है। अब हम इसको अपने ऊपर लेके आते हैं। हम गुरु को क्या मानते हैं, हमें ब्लेसिंग कैसे मिलेगी। मेरा मानना यह है, जो समझ में आया, कि अगर हम मानते हैं कि हमें गुरु की सेवा करने से ब्लेसिंग मिलेंगी, तो हमें गुरु की सेवा करने से ब्लेसिंग मिलेगी। हम मानते हैं कि हमें लंगर से ब्लेसिंग मिलेगी, या जल प्रसाद से मिलेगी, या हमें गुरु का मंत्र जाप करने से मिलेगी, तो एग्जैक्टली वैसे ही मिलेंगे। अब इस बात पे डिपेंड करता है कि हम जब सेवा करते हैं, तो जैसे अर्जुन को कृष्ण भगवान ने बताया था कि जब हम सेवा करते हैं तो क्या मानते हैं। अगर हम सेवा कर रहे हैं इसलिए कि हम अच्छे से सेवा करेंगे तो गुरु ब्लेसिंग देंगे, तो हमारी अच्छे से की गई सेवा हमें गुरु की ब्लेसिंग देगी। लेकिन अगर सेवा अच्छे से नहीं हुई तो गड़बड़ भी उसी तरीके से हो सकती है। और लेकिन अगर हम सेवा ना अच्छे के लिए ना बुरे के लिए, हम केवल गुरु को समर्पित होके अपना बस सेवा कर रहे हैं, और हमें उसके पुण्य से और उसके पाप से, उसके ब्लेसिंग से कुछ लेना देना नहीं, वो गुरु जाने और गुरु का काम जाने, तो हमसे उसका कोई लेना देना। हम केवल गुरु की सेवा कर रहे हैं। लेकिन चैलेंज इसमें फिर भी आ जाते हैं। अब वो सेवा चाहे आंटी जैसे आप फेसबुक पे करती हैं, तो आपको लगता है कि ये आप सेवा कर रहे हैं और ये अच्छे से कर रहे हैं, तो ये आपकी सेवा है और अच्छे से हो रही है। लेकिन अगर इसमें गड़बड़ हो रही है तो फिर इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं हट सकते। तो एक तरीके से ये बिल्कुल वही बात है कि आप क्या मान के सेवा कर रहे हैं और इसका क्या रिजल्ट है। मुझे एक अपनी आंटी का एक सत्संग याद आ गया। वो जब नई नई ड्राइविंग सीखी कार चलाना, तो वो गुरुजी से ये कह के चलते थे, गुरुजी आप मेरे साथ चलो, लौट के आके मैं आपको, हम दोनों चाय प्रसाद पिएंगे। अब इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन ये आंटी का अपना डिसीजन था कि उन्होंने चाय प्रसाद को एक तरीके से गुरुजी के साथ चलने से जोड़ दिया। लेकिन क्योंकि आंटी ने ऐसे माना, गुरुजी तैयार हो गए। एक दिन आंटी भूल गई, उसी दिन भिड़ते भिड़ते बची। जय गुरु जी किया, आके सॉरी बोला, महाराज इनको अपनी दूसरी कार से घर तक छुड़वा के आए और फिर गायब हो गए। मगर लेसन मिल गया कि आपका डिसीजन था, आपने गुरुजी को चाय प्रसाद के एक कप चाय प्रसाद से पटा लिया, तो वो बेचारे चाय प्रसाद से मान गए। लेकिन अगर आप ना भी चाय प्रसाद डालते बीच में, तो उसकी जरूरत नहीं थी। ये आपका डिसीजन है, आप गुरु से कैसे कनेक्ट होते हैं। एक चीज और बस ये कह के हम अगले दूसरे स्टेप पे आते हैं कि आप जो भी करें। जब कृष्ण जी अर्जुन से बता रहे थे कि मैं क्या हूं, तो उन्होंने किस तरह की बातें की। उन्होंने कहा कि जो भी चीज सर्वश्रेष्ठ है मैं वो हूं। जब उन्होंने नाम गिनाने शुरू किए तो बोला, पर्वतों में मैं हिमालय हूं, धनुधारियों में मैं अर्जुन हूं, धनुषों में गांडीव हूं, मैं राजाओं में श्री राम हूं। मतलब जो भी एक्सेलेंस है मैं उसमें हूं। तो आप जब सेवा करते हैं, अगर सेवा करना आपका डिसीजन है,
तो उसमें एक्सेलेंस बहुत जरूरी है ताकि गुरुजी अपने आप को उससे आइडेंटिफाई कर सके। तो इसको अगर हम स्ट्रेच करें तो ये भी हो सकता है कि गुरुजी ये बोले मैं सेवादारों में फलाना सेवादार हूं, बिकॉज ही इज द सेवादार जो राम जी की तरह से सर्वश्रेष्ठ है, अर्जुन की तरह से सर्वश्रेष्ठ है। सेवा करें तो उसमें वही एक्सेलेंस होनी चाहिए जो राजा राम में थी, जो धनुर्धारी अर्जुन में थी, और वो वास्टनेस और ग्रेटनेस होनी चाहिए। करें तो मन से करें, करें तो समर्पित होके करें, वरना ना करें, क्योंकि अगर ये गड़बड़ हो गई तो फिर इसका फल भी भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो एंड यू सेटल विद गुरुजी प्रिसाइजली व्हाट यू वांट। एंड ये होता है सेटलमेंट आपके मानने से, गुरुजी मैं ये करना चाहता हूं और मैं आपको ये मानता हूं। मुझे हमारे गुड़गांव की संगत के जोशी अंकल हैं, उन्होंने मुझे एक छोटा सा वाकया बताया, सत्संग है उनके बेटे का, कि उनके पोते की तबीयत खराब हो गई और वो बुखार जा नहीं रहा था। तो काफी जब ये गड़बड़ हो गई तो रुद्रमणि जोशी अंकल, उनके बेटे, अपने बेटे को लेके, जोशी अंकल के पोते को लेकर महाराज के सामने खड़े हुए और बोले, महाराज ये शाम तक ठीक हो जाना चाहिए। जस्ट लिसन टू दिस, लेट मी रिपीट, महाराज ये शाम तक ठीक हो जाना चाहिए एंड हम इस पे और डिस्कशन नहीं करेंगे। कैन यू इमेजिन? He simply himself put a deadline on Maharaj and said there is going to be no further discussion on this between us. महाराज को कोई ऑप्शन ही नहीं दिया, शाम तक ठीक हो गया। ये गुरु से कनेक्ट है, ये डिविनिटी है कि आप इस तरह से जुड़ जाएं कि आप गुरु को ऑप्शन नहीं दें। आपने मान लिया, हो गया। And I was so excited to hear that satsang, because here was one little satsang with full of divinity, full of connect. एक तरीके से प्यार भी था, एक तरीके से जिद भी थी, एक तरीके से डिमांड भी थी, लेकिन फुलफिल क्यों हुई? क्योंकि गुरु अपने, इसलिए मानना जरूरी। लेकिन ये भी सच है, अगर आपको लगे कि मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं कुछ करता ही नहीं, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और गुरु आपको उसी तरह से मिल जाएंगे, क्योंकि ये बात मानने की है। जब गुरुजी ने बोला कि मुझे पाने का सबसे सीधा, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ उपाय ये है कि आप अपनी जिम्मेदारियों का सही सही तरीके से निर्वहन करें। यानी मैं इसको कृष्ण भगवान के अर्जुन को दिए उपदेश से रिलेट कर सकता हूं, जब उन्होंने अर्जुन से कहा कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए बस मुझे याद रखता है, मैं उसको सहज रूप से प्राप्त होता हूं। बस आप अपना काम किए जाएं। जैसे जैसे तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा था, प्रविशी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। आप केवल गुरु को हृदय में धारण करें और फिर अपना काम करते रहें। फिर ये सारी नौटंकी की जरूरत भी नहीं है। सो इट कैन बी एज कॉम्प्लेक्स एंड इट कैन बी एज सिंपल। एक शब्द आता है, वो शब्द है, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। तो इसमें जो मांगे और सोई सोई देवे तो समझ में आ गया सबकी, लेकिन जो अपना शब्द है ना, ठाकुर अपना, ये समझ में नहीं आया। मांगने से पहले ठाकुर को अपना तो बनाना होगा, दूसरे के ठाकुर से नहीं मांग सकते हैं।
अगर आप ये कहते गुरुजी आप मेरे हो जाओ, आप मेरे साथ रहो, तो ये उनसे रिक्वेस्ट है। लेकिन अगर आपने कहा महाराज आप मेरे हो, आप मेरे साथ हो, आप मुझे प्यार करते हो, आप मुझे नहीं छोड़ोगे, मैं ये मानता हूं, तो गुरुजी आपके साथ हैं, आपको प्यार करते हैं और आपको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो आपके मानने पे डिपेंडेंट है। और जब एक बार आप मान लेते हैं तो कहते हैं नानक दास मुख से जो बोले यहां वहां सच हुए। लेकिन दास कौन है, मांगने वाला या मानने वाला? भगत तो मानने वाला है, अपने आप को जो अपने गुरु के चरणों से जोड़ ले वो मानने वाला है। तो कभी भी जब आप गुरु जी से रिक्वेस्ट करें, तो अगर आप उनको ऑप्शन ही नहीं दें, आप खाली बता दीजिए महाराज आप मेरे हो और किसी के नहीं। लेकिन एक चीज मेरे दिमाग में आती है और मैं इसको समझाऊं कि जब आपके गुरु आपके अपने हो जाते हैं ना, तो आप उस जगह पहुंच जाते हो जहां से आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। एक शब्द की व्याख्या आती थी और हम एम्पायर स्टेट में भी सुना करते थे कि जब गुरु नानक देव जी महाराज ने भाई लहना जी को अपना उत्तराधिकारी बना दिया, मैं माफी चाहता हूं अगर मैं इसको ठीक से नहीं समझा, तो प्लीज उसको मुझे माफ करेंगे। तो उनके साथ जो दूसरे थे, उन्होंने गुरु अंगद देव जी महाराज से पूछा कि महाराज सेवा तो हमने भी की थी और आपसे पहले से सेवा कर रहे थे, तो आपने ऐसा क्या किया अलग जो आप तो गुरु बन गए और हम वहीं रह गए? तो उन्होंने उनसे पूछा कि भाई ये बताइए आपने क्या मान के सेवा की थी? तो बोले हम तो गुरु नानक देव जी महाराज को संत समझते थे। तो उन्होंने बोला फिर आप भी तो संत से कम नहीं हो, आपको भी उन्होंने संत बना दिया। और फिर उन्होंने पूछा महाराज आपने क्या समझ के सेवा की? तो उनका मैं तो निरंकार समझ के सेवा करता था। तो जब निरंकार समझ के सेवा की, निरंकार मान के सेवा की, तो निरंकार बन गए। संत मान के सेवा की तो संत मान गए। और अगर स्वार्थ के वशीभूत सेवा करते तो केवल स्वार्थ पूरा होता, गुरु नहीं मिलना था। इसलिए ये जरूरी है कि कुछ भी होने से पहले आप गुरुजी महाराज को मान लें। लेकिन जब मान लेते हैं तो मैं इस कन्विंस्ड हूं कि फिर मांगने की जरूरत इसलिए नहीं रहती कि गुरु मिलने के बाद में कोई इच्छा ही नहीं बचती जिससे आप मांगेंगे। एक एक फिल्म थी 1942 लव स्टोरी, उसका एक गाना है और वो गाना शायद जिस भी वजह से पिक्चर में आया हो, लेकिन मुझे वो केवल गुरुजी महाराज की याद दिलाता है। उसकी लाइनें हैं, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है, तुमको पता है, मुझको पता है, समय का ये पल थम सा गया है और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूं, बस एक तुम हो। अब आप इसको सोचिए कि एक एक पल है, फ्रोजन है, उसमें आप हैं और उसमें गुरुजी महाराज है, आपके अलावा कोई नहीं है। मुझे एक छोटा सा एक 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 बात जो एक मैसेज में ओल्गा आंटी ने कहा था कि, और मैं मानता हूं इस चीज को और मैं उस समय भी फील कर सकता था। उन्होंने कहा कि जब वो गुरुजी के सामने डांस करते थे तो उस समय उनके और गुरुजी के अलावा वहां कोई नहीं होता था, हालांकि वो पूरे की पूरी संगत के बीच में डांस होता था। Essentially, she and Guruji were alone, just two of them, and that performance was entirely dedicated to Maharaj.
तो मुझे फिर ये वही रिलेशन आ गया कि उस मोमेंट में, उस पल में आप और गुरु के अलावा कुछ नहीं होता। और जब आप ऐसे मोमेंट में होते हैं तो आप क्या मांगेंगे, क्या इच्छाएं रखेंगे? तो मैं उसको फिर से रिपीट करता हूँ, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, देयर इज नथिंग टू से। कहना क्या है और सुनना क्या है, क्योंकि जो आपने कहना है वो आपको पता है, और जो आपने कहना है वो गुरु को पता है। कहने और सुनने वाले दोनों साथ साथ हो। इसको हमारे हमारे ग्रंथों में ड्युअलिटी के तरह से कहा गया है, बस दो, आत्मा परमात्मा, आप और आपके गुरु, और तीसरा कोई है ही नहीं। ये जो संगत है, जो चारों तरफ है, जो आपके साथ है, जो सारी दुनिया आपको दिखती है, ये सारे फेसबुक पे जो आपके फॉलोअर्स हैं, ये जो व्हाट्सएप पे हैं, ये दूर दूर तक कहीं नहीं है। इनका आपसे कुछ लेना देना नहीं। इसमें उलझ के जितना आप उलझेंगे उतना ही आप गुरु से दूर हो जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आप और महाराज के अलावा एवरीथिंग एल्स इज अनरियल। जैसे जैसे तुलसीदास जी ने कहा ना, सिया राम में सब जग जानी। मुझे तो सारी दुनिया में सिया राम के अलावा कुछ नहीं दिखता, और हमें हमारे गुरु जी के अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए। बस एक तुम हो, बस एक मैं हूं। और इसके बाद में एक मोमेंट, I hope and pray it comes to everyone's life, that when just there are two of us, then we merge into him, and then we become one. And that state of singularity, जिसमें हम गुरु से अलग नहीं है और हम खुद गुरु का हिस्सा बन जाएं, जो हरि जपे सो हरि होई। आप गुरु को मान लें तो आप भी वही हो जाएंगे जो गुरु हैं, क्योंकि इसेंशियली हम उनसे अलग नहीं। शिव जी महाराज से जब देवताओं ने पूछा था, महाराज आप ध्यान करते हैं तो आप किसका करते हैं? तो उन्होंने कहा, मैं अपने भक्तों का ध्यान करता हूं। जिस तरीके से आप अपने गुरु का करते हैं, आप उनको याद करते हैं, आप उनको मानते हैं, महाराज आपका ध्यान करते हैं, आपको मानते हैं। दैट इज हिज ऑफिस, दैट इज व्हाट ही वर्क्स। हमारी लाइफ में तो अगर आज के बाद में कभी आप गुरु जी से कुछ बोले, तो आप खाली बोले, गुरु जी आप मेरे हो, मैं मानता हूं आप मेरे हो, मैं मानता हूं आप मेरे साथ हो, मैं मानता हूं कि आप मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ोगे, और मैं इस बात को जानता हूं कि आप हर समय, हर पल, हर मोमेंट मेरे हो। मान लीजिए, गुरु को ऑप्शन मत दीजिए, and he will go along with it, because that is how it works. तो जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई देवे, नानक दास मुख से जो बोले, या वहां सच होए। आप फिर वो हो जाओगे कि आपके मुंह से जो निकलेगा वो सच होगा, क्योंकि आप वही हो जाओगे। इसेंशियली जो महाराज है, उनकी सत्ता का हिस्सा। एक लंबी जर्नी हो सकती है, पर जैसे जोशी अंकल ने अपने सत्संग में कहा था, इससे क्या फर्क पड़ना है कि आपको इसके लिए एक पल लगा, एक साल लगा, एक जन्म लगा, या 1000 जन्म लगे। आप इसी बात से खुश हो जाओगे कि मैं वहां पहुंचूंगा तो आई विल गेट देयर, बिकॉज मेरा गुरु मेरे हाथ छोड़ने वाले नहीं है। तो कुछ भी होता रहे चारों तरफ, अपने मन में गुरु को धारण करके, उनको अपना बना के, अपना मान के चलिए, तो फिर गुरु से मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। इसलिए कहते हैं, गुरु को मान लो, अपना बना लो, ओन हिम।
कंप्लीटली, ओन हिम कंप्लीटली। फिर आप गुरु आपके और आपके बीच में जो चाहे जैसे हो। There is nothing beyond you because there is nothing beyond Maharaj. He is the Lord. He is supreme. He is ultimate. Just own him up. बस गुरु को अपना मान लीजिए, अपना बना लीजिए, और इसके लिए कोई प्रोसेस नहीं है। अब आते हैं प्रोसेस के ऊपर। कोई भी प्रोसेस आप अडॉप्ट कर लो, उसमें कोई ना कोई फ्लॉ हो जाएगा, क्योंकि कर्म अपने आप में बड़ी अनरियल सी चीज है। लेकिन अगर आप अपने मन में महाराज को धारण कर लो तो वो एक रियल है। कहूं उमा सुन अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। बस गुरु ही तो सच है, एवरीथिंग एल्स इज फॉल्स, इंक्लूडिंग द टूल्स दैट यू यूज टू गेट टू गुरु जी। तो उनको भूल जाइए, उनको छोड़ दीजिए, उन चक्रों में मत पड़िए जो आपको यहाँ पे उलझा के छोड़ दें। प्रोसेस पे आ जाते हैं फिर से। अब हम लोग क्या समझते हैं, जैसे जैसे कल का मैंने सत्संग किया तो मैंने कुछ फेसबुक पे मैसेजेस पढ़े, उसमें से कई सारी संगत ने बोला कि अंकल क्या हम वो सचखंड का प्रसाद देख सकते हैं? आई एम श्योर देख सकते हैं। और उसके बाद में अगला सवाल ये होने वाला है कि अंकल ये इतना देखना तो ठीक है, पर इसमें से एक सुई की नोक जितना क्या हम टेस्ट करने को मिल सकता है? तो मेरा कहने का मतलब ये कि नाउ यू आर ट्राइंग टू गेट टू गुरु बाय ऑल्टरनेट मीन्स। गुरु मेरा अपना तो हुआ नहीं, लेकिन शायद सचखंड के प्रसाद के थ्रू मैं गुरु तक पहुंच जाऊंगा, मैं सेवा के थ्रू पहुंच जाऊंगा, मैं अगर लंगर की सेवा मंदिर में करूंगा तो गुरु तक पहुंच जाऊंगा, अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा करूंगा तो पहुंच जाऊंगा, मैं मंदिर जाता रहूंगा तो पहुंच जाऊंगा। लेकिन जब गुरु कहते हैं मुझे केवल अपना मान लो भाई, मैं तो पहुंचा हुआ ही हूं। तो जो नाक सीधी पकड़ी जा सकती है, उसके लिए आप हाथ को सिर के पीछे को क्यों घुमा रहे हो? गुरु की ब्लेसिंग्स है, 10 तरीके से मिलती हैं, लेकिन जो सबसे सीधी ब्लेसिंग है वो ये है कि अपने घर में प्यार से रहिए, आंटी का ध्यान रखिए, अंकल का ध्यान रखिए, मिलके बच्चों का ध्यान रखिए, मेक देम डू वेल, टेक केयर ऑफ देम। और ये सब करते समय बस हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय में महाराज को धारण करके गुरु जी को अपने दिल में रखिए। और हर समय ऐसा कोई मोमेंट नहीं हो, इंक्लूडिंग जब आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो, कि आपके मन में गुरुजी महाराज नहीं हो। सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होए निहाला, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, मेरे सतगुरु दीन दयाला। मतलब केवल सिमरन करते 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 ही जिंदगी बीतनी चाहिए, और ये सब करते समय आप ना काम करते रहिए। घर बार छोड़ के सन्यासी बन के गुरु मिलने की जरूरत नहीं है। तो अगर ये चीज इतनी सिंपल है तो हम इसे कॉम्प्लिकेट नहीं बनाए। लेकिन इसमें एक और रिस्क क्या है, सेवा में एक सबसे बड़ा रिस्क है कि सेवा करने का अहंकार आ जाता है। जैसे जैसे वो आपने वो शब्द और उसकी व्याख्या सुनी हो कि तपस्वी ने सेवा करी, और जब निरंकार की आवाज आए भाई हम खुश हैं बताओ क्या चाहिए, तो बोले मुझे मेरी तपस्या का फल दे दो। तो उन्होंने पूछा भाई ब्लेसिंग्स चाहिए, बख्शीश चाहिए कि तपस्या का फल चाहिए? तो तपस्या अपने आप में अहंकार को जन्म दे देती है, और अहंकार आपको गुरु से दूर कर देता है। इसी तरीके जब सेवा करते हैं तो आपको पता नहीं चलता है कि कब आप सेवादार होके संगत की सेवा करते करते संगत के एडमिनिस्ट्रेटर बन गए,
कब आपको सत्ता का में सुख आने लगा, कब आप सत्ताधारी बन गए, और कब आप सेवा छोड़ के संगत को एडमिनिस्टर करने लगे और डोमिनेट करने लगे। सेवा का तो वही कुंडा हो गया। जिस समय आपकी आवाज ऊंची हो गई, जिस समय आपके अंदर का अधिकारी बोलने लगा, आपकी सेवा तो वहीं निमट गई। तो इस चक्कर में पड़ो ही मत। सेवा हो रही है, केवल गुरु को समर्पित करके करते रहो। गुरु जी, ना मैं इसमें सफेद में हूं, ना मैं इसमें स्याह में हूं, आपको मुझसे जो कराना है करा लीजिए। आप जाने और ये सेवा जाने। सेवा करें जरूर, मगर इसमें आप बीच में कहीं नहीं है। और अगर ऐसा होने से आपका काम चल जाए, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। बस महाराज को याद कीजिए, उनको अपना बना लीजिए और उनको अपने कलेजे से लगा के रखिए। होल्ड हिम टाइट विद ऑल योर माइट। जाने मत दीजिए। गुरु जी फिर कहीं जाने वाले नहीं है, क्योंकि एक बार आपने अपना बना लिया, गुरु आपके अपने हैं। आपको केवल मानने की देर है। फिर आप गुरु के, गुरु आपके, और उसके अलावा आपके आसपास कोई नहीं है। बस एक मैं हूं, बस एक तुम हो। जस्ट टू ऑफ यू। तीसरा कोई है ही नहीं, और होना भी नहीं चाहिए। इस चीज को थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं, तो ये सारी चीजें हैं क्या? गुरुजी को आपके और अपने बीच में बिचौलिया नहीं चाहिए था, कभी नहीं चाहिए था। तो अगर आप इसको थोड़ा सीरियसली कंटेम्पलेट करें, तो ये जो प्रोसेस है जिसमें आप उलझ जाते हैं, ये भी बिचौलिया बन जाती है। कई बार आप खुद अपने और गुरु के बीच में बिचौलिए बन जाते हैं। आप गुरु तक खुद को नहीं जाने देते, क्योंकि आप उस प्रोसेस में उलझ रहे हैं। मैं ये करूं तो गुरु मिलेगा, मैं वो करूं तो गुरु मिलेगा। इस करूं के चक्कर में आप कहीं पे नहीं रहते। इसलिए कुछ भी मत करो, गुरु तो आपके पास ही है। वेट कर रहे हैं कि आप उन्हें अपना लो, मान लो बस गुरु को। इसीलिए कहते हैं गुरु जी को मान लो, मांगो मत, क्योंकि एक बार मान लिया बस तो गुरु आपके हो गए। और जिसे गुरु मिल गया उसको फिर कुछ नहीं चाहिए। वो मांगने वाला नहीं, वो तो देने वाला बन जाता है। जैसे हमारे यहाँ व्याख्या में कहा गया है, दातार बन जाते हैं मांगने वाले जब गुरु उनके हो जाते हैं। तो फिर आप क्यों मांगोगे? आपको मांगने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जिसके पास गुरु है उसके पास तो सब कुछ है। तो आज मुझे बस इतना ही कहना था। मेरे मेरे से अगर कोई समझने में गलती हुई हो तो मैं महाराज से और संगत जी से सबसे क्षमा चाहता हूँ। लेकिन ये मेरा विचार है, और ये मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज के बारे में सोचें जरूर। अपने बीच में और गुरु के, अपने और गुरु के बीच में तो आप खुद को भी नहीं आने दें। कई बार आप खुद अपने ही विरोध में खड़े हो जाते हैं। आपकी हरकतें ऐसी हो जाती है कि आप चाहते हुए भी गुरु के पास नहीं जा सकते। तो अपने आप को भी बीच में मत डालिए। अपनी ईगो, अपना अहंकार जितनी जल्दी छूट जाए उतनी जल्दी बढ़िया। और एक एक चीज जो कभी भी आप ऐसी सिचुएशन में आए जिसमें आपको लगे कि आपको लोग नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लोग ड्रैग कर रहे हैं, आपको लोग उलझा रहे हैं, ये उनके वो हो सकते हैं। लेकिन उषा भसीन आंटी ने कहा था, गुरुजी का स्टैंडर्ड एक इसका अप्रोच था, 80 की लेना। और मुझे वो, मैं उसकी गांठ बांध ली है। कभी भी आप ऐसी चीजों में फंसते हुए दिखे, जस्ट आस्क योरसेल्फ, 80 की लेना। इसे अंग्रेजी में दूसरी तरह से मैंने सुना था बहुत पहले, वो कि नॉट माई सर्कस नॉट माई मंकी। इसका मेरे से कुछ लेना देना ही नहीं है। मैं नहीं उलझने वाला हूं। आई विल नॉट गेट स्टक इन दिस। जिसने जो करना है वो करे, मैं इसमें नहीं हूं। जस्ट स्टेप बैक, साइड ट्रैक एंड मूव ऑन। डोंट डोंट पिक अप दीज बैटल्स।
which will drag you, जो आपको और आपके गुरु के बीच में बिचौलिया बन के खड़ी हो जाएंगे। आपका किसी से कुछ लेना देना नहीं, गुरु के अलावा आपको कोई और नहीं, और आपका गुरु के अलावा कोई और। महाराज की शरण में रहिए, जुड़े रहिए, महाराज को अपना बना लीजिए, मान लीजिए गुरु जी आपके अपने हैं, आपके साथ है, मान लीजिए, रिक्वेस्ट मत कीजिए। आपको जो भी कहना हो गुरु जी से, वो मान के कहिए, मांग के मत कहिए। सोनिया आंटी।